ये हैं सादिकाबाद के सैफुल्ला, जो रहते तो झोंपड़ियों में हैं मगर रूड़ी से गत्ते चुनकर नेशनल लेवल पर पहलवानी में 2 मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। सैफुल्ला अपनी मदद आप के तहत पहलवानी का महंगा शौक कैसे पूरा करके इंटरनेशनल मुकाबलों की तैयारी कर रहा है। मैंने ये नहीं देखा कि मैं रूढ़ियों पे फिरता हूँ, गत्ते उठाता हूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद और मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीमियर ख़ान की तहसील सादिकाबाद में। और सादिकाबाद में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान सैफुल्ला से कराना चाह रहा हूं कि जो कि झोंपड़ियों में रह के गत्ते चुन के अपना पहलवानी का महंगा शौक़ पूरा करके गले में मेडल सजाए बैठे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी मुकाबलों की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे ये कई फतवाहात रकम कर चुके हैं। सैफुल्ला का ये जज्बा जो है इनके अंदर कैसे आया, महंगा शौक़ महदूद वसाइल में ये कैसे पूरा कर रहे हैं, ये सब हम आपको सैफुल्ला की ज़बानी सुनवाते हैं। मेरा नाम सैफुल्ला है और मैं सादिकाबाद का रिहायशी हूँ। मैं गत्ते कागज़ वगैरह उठाता था और शहर में से, और मुझे बॉडी बनाने का शुरू से शौक़ था। तो मैंने अपना इधर हो रही थी कुश्ती हैं शहर में, तो उधर मैंने वो उठाता ना कचरा, तो उधर मैं गया और खेल बहुत अच्छा हो रहा था, पहलवान लड़ रहे थे। तो उधर से मैंने अपना मुझे शौक़ हुआ कि मैंने भी पहलवानी करनी है। तो मैंने किसी उस्ताद के बेटे को मैं मिला, उस टाइम में छोटा था मैं, तो मैं मिला, उधर जाके मैंने गेम स्टार्ट की, अखाड़े चला गया। तो फिर उधर मैंने पकड़े वगैरह लगाई, लड़कों के साथ ट्रेनिंग की। तो मेरे उस्ताद वालों को मैं अच्छा लगा, मतलब मेरी फिज़ीक अच्छी लगी। तो फिर उन्होंने मुझे अपना शागिर्द कर लिया। तो मैंने फिर ऐसा अपना गत्ता उठाता था दिहाड़ी में, और ख़र्चा वगैरह घर का भी चलाता था, अपना भी चलाता था। इस तरह फिर मैं शाम को अखाड़े चला जाता था, उधर मेहनत लगाता था और फिर ज़ोर वगैरह करता था, ट्रेनिंग अपनी करता था। उसके बाद फिर आहिस्ता मैंने कुश्तियाँ लड़नी स्टार्ट कर दी, मसलन के जैसे दूसरे शहरों में। तो उनमें मुझे इनाम होता था और मुझे ज़्यादा खुशी होती गई। तो इधर भी इवेंट होते थे, उनमें भी मैं हिस्सा लेता था। दो तीन दिन मतलब के कुश्तियाँ मैं एक ही मर्तबा लड़ लेता था, मतलब मैं जीत जाता था दो तीन कुश्तियाँ एक ही लंगोटे में। तो फिर इस तरह हालात भी मेरे नाजुक आते रहे और मैं अपनी गेम को भी अपना करता रहा, अपनी गेम भी करता रहा। मैंने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, तो मैंने गेम पे तवज्जो दी और काम पे भी तवज्जो दी। शाम को मैं अखाड़े चला जाता था। आहिस्ता फिर मैंने इस तरह मसलन के गेम को स्टार्ट रखा। तो फिर अगला जो एंगल आ गया वो मैट वाली कुश्ती का। तो वो मोबाइल में वीडियोस वगैरह देखते थे, लड़के जीत के आते थे, बाहर पहलवान पाकिस्तान के पहलवान जीत के आते थे। मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं भी चाहता था कि मैं भी अपने मुल्क का नाम रोशन करूं और अपने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूं। मुझे बहुत जज्बा जुनून आया। तो इधर मैट नहीं था और उधर मैट पे लड़ने के लिए वो मैट की टेक्निक चाहिए होती थी। तो मोबाइल में और मेरे उस्ताद वगैरह कंप्यूटर होता था, उसमें मैं अपना कुश्तियाँ वगैरह लगा के देखता था कि पॉइंट कैसे लिए जाते हैं, और मैं उधर से लेके मतलब देख के तो सीखता रहा कि कैसे 2 पॉइंट लेते हैं, कैसे पकड़ते हैं। ऐसे देखते देखते मैंने अपना उधर ज़हन रख लिया। तो बहुत मुश्किल होती है गत्ते इकट्ठे करने, फिर उनको छांटी करना, फ़रोख्त करना, तो घर का भी ख़र्चा चलाना और अपना ख़र्चा तो मैं इतना कर भी नहीं सकता अफोर्ड। तो अंदर जुनून बहुत है। तो इसलिए मैंने ये नहीं देखा कि मुझे इनकम थोड़ी आ रही है जब मैं रूढ़ियों पे फिरता हूँ, गत्ते उठाता हूँ। ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने ये सोचा है कि मैं मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। तो मैंने फिर अपनी मेहनत से, अब्बू मेरे वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट की। तो मैंने ख़ुद मेहनत इतनी की है कि अगर ट्रेनिंग पे जाता था उधर भी थक हार के मैं घर आता था और
सुबह मजबूरन मुझे काम पे भी जाना होता था, क्योंकि तो ज़ाहिर है जब आपने ये डिसीजन लिया तो किसने आपको ज़्यादा आपकी हौसला अफजाई की, आपको सपोर्ट किया, फैमिली मेम्बर्स में से या दोस्तों में से? जी वो मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। वो तो कहते थे बेटा आप काम भी ना किया करें, तो मैं आपको अपना जितना भी हो सके मेरी क़ुव्वत, मतलब कि जितना भी मेरे अंदर ताकत है मैं आपको खिलाता रहूँगा। तो दूसरा मेरे उस्तादों ने मेरी सपोर्ट की जितना उनसे हो सकी। तो इस तरह मेरा सिलसिला चलता रहा और फिर मैंने अपना मैट की कुश्ती स्टार्ट की। तो उसमें मैंने अपना लड़ी 2 बार लड़ी नेशनल। तो मैट का पता नहीं था, वो मैं हार जाता था आगे जाके। और फिर मेरे हालात, और उधर जाके मैं ट्रेनिंग करता था, ना कोई खुराक का बंदोबस्त है अच्छा, और ना कोई मतलब कि तगड़ी खुराक जैसे पहलवानों की दूध, दही, बादाम वगैरह होते हैं, वो तो सब मेरे पास नहीं है। तो अपने आप को मैंने हौसला दिया, और मेरे अब्बू ने हौसला दिया, अम्मी ने हौसला दिया कि बेटा लगे रहो, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह किसी न किसी दिन कामयाब आप हो जाओ। तो अभी आपकी जो कामयाबियाँ हैं वो कौन से मेडल आपने हासिल किए हैं और कौन कौन से पहलवानों को जो है ना आपने शिकस्त दी है? ये देखें अपना छोटे मतलब कि देसी इवेंट पे मैं जाता था, भावलपुर, मुल्तान, लाहौर, इस तरह के इवेंट होते रहते थे। उनमें भी पहलवान होते थे अपने जोड़ के जो लड़ा देते थे उस्ताद। तो उनमें मैं हिस्सा लेता था, कुछ जीत भी जाता था, कुछ मुकाबले हार भी जाता था। तो फिर जो ज़्यादा मेरा शौक़ था ना अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करने का, वो मैट की कुश्ती से। तो मैट की कुश्ती वो पॉइंट लेने का पता नहीं होता था। नहीं, तो अभी आपके पास कौन से मेडल्स हैं, कौन से ऐसी आपने जो फतूहात अपने नाम की हैं? जी मैंने वो अपना नेशनल गेम में हिस्सा लिया था। 9 साल के बाद नेशनल गेम हुई थी, उसमें 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, उसमें मैंने भी हिस्सा लिया था। तो उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बहुत मुश्किल से। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसके अलावा भी आपको कोई मतलब कि फाइनेंशियली किसी ने कोई सपोर्ट की हो या कोई स्पॉन्सर किसी ने किया हो, इस तरह का कोई सिलसिला है आपका? जी अभी तक तो किसी ने सपोर्ट नहीं की, और सिर्फ हिम्मत देते हैं और कहते हैं इंशाल्लाह आप लगे रहो, मेहनत करो। अगर आपका मतलब कि कोई बेहतरीन तैयारी जिसे कहते हैं, बेहतरीन तैयारी हो आपकी, तो कितना एक आपकी खुराक हो, कितना खर्चा है कि आप जो है ना आप जज्बे के साथ भी कुछ और आप कुछ डाइट के साथ भी आप दोनों को मिला के एक अच्छी अपनी मंजिल की तरफ जो आपका सफ़र है वो बेहतरीन हो सके? डाइट के बारे में तो सबको पता है, मुझे नहीं पता, हर बंदे को पता है कि अच्छी खुराक क्या होती है। तो पहलवानों के लिए जो होता है सबको पता होता है, दूध होता है, बादाम होते हैं, देसी घी होता है, गोश्त होता है, फ्रूट वगैरह होते हैं, यही चीज़ें होते हैं, मुरब्बे होते हैं। इसके अलावा तो पहलवान कुछ खाता नहीं है। तो अभी सैफुल्लाह जो है, क्या क्या ख्वाब हैं सैफुल्लाह के? एक आपकी जो बहुत एक मंजिल होती है हर एक बंदे की कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, कौन सी मंजिल है, कितना टाइम लगेगा, क्या जज्बा है? टाइम का तो पता नहीं है सर, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और मैं मेहनत इंशाल्लाह करता रहूँगा, और जब भी अल्लाह पाक ने रुतबा दिया तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरी मेहनत जारी है और सारा दिन काम करता हूँ और शाम को जाता हूँ अपना जिम में, तो उधर भी जाके मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो जिस्म में खलियाँ पड़ जाती हैं, फिर भी मैं हार नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि मैं एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाऊँगा। देखने वालों को ये मेरा पैगाम है कि अपना हौसला नहीं आ रहे हैं, अपनी मेहनत को जारी रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर देगा। और हालात तो बहुत आते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, ऊंच नीच आती हैं, तो मेरी ज़िंदगी में अभी भी चल रहे हैं। तो मैं भी हौसला नहीं हार रहा, आप भी हौसला नहीं हार रहे इंशाल्लाह। तो आप कुछ टैलेंट किसी को दिखाएंगे तो इंशाल्लाह वो सपोर्ट भी करेंगे आपको, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। सैफुल्लाह की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं और सैफुल्लाह ने अपने जो मेडल्स हैं वालदा को पहनाए हैं। तो क्या इनके जज्बात हैं, हम इनकी वालदा की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या कहती हैं आप अपने बेटे की कामयाबी के बारे में? आज ये इतनी बड़ी जो है ना फतूहात लेके आए हैं घर। इंशाअल्लाह ताला मेरे बेटे नाल तावन होया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मेरे बेटे दे नाल किसी ने तावन नहीं किया। मैंने बड़ी हिम्मत हारी है, मजदूरी की है, मेहनत की है, इसके अब्बू ने भी की है, मगर किसी ने हेल्प नहीं करी है मेरे बेटे के बारे में कुछ।
होया जावे इंशाअल्लाह ताला। और मेरे पास इतना मेरा दिल दुखता है, मेरा बेटा बहुत ही मेहनत कर रहा है और मेरे पास खुराक नहीं है। घी होता है, देसी घी होता है, दूध होता है, बादाम होते हैं, मुरब्बे होते हैं, इस तरह की अच्छी खुराक होती है, गोश्त वगैरह होता है, उससे इनकी खुराक पूरी होती है। और इतनी महंगाई है, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकती। बहुत ही मुझे दुख लगता है कि मेरे पास नहीं है। मेरे बेटे को बहुत ही जज्बा है, बहुत शौक है। इंशाअल्लाह ताला मेरे दुआओं से मेरा बेटा इंशाअल्लाह ताला नाम रोशन करेगा पाकिस्तान का, इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ सैफुल्लाह के उस्ताद भी मौजूद हैं, अब्दुल रहमान मानी साहब। 3-4 साल पहले ये इसने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। बड़ा माशाल्लाह हार्ड वर्कर बच्चा है और इसने 2019 में नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया। तो उसके बाद इसका ये मेहनत का सिलसिला जारी रहा तकरीबन 1 साल तक। उसके बाद ये माली हालात की वजह से इसे पहलवानी छोड़नी पड़ी। तकरीबन 1 साल से ये नहीं कर पा रहा था, तो फिर से इसने दोबारा से ये पहलवानी कंटिन्यू की है। अगर इसकी माली इमदाद की जाए तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेशनल चैम्पियन भी होगा और पाकिस्तान के लिए बाहर से मेडल भी लेकर आएगा। सैफुल्लाह का बस यही जज्बा होता है कि उसने अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो ये जो है झुग्गियों में रहता है और कागज़ गत्ते जो है वो चुन के जो है वो अपनी रोज़ी रोटी भी कर रहा है, अपने बच्चों का भी पेट पाल रहा है, अपने बहन भाइयों का भी पेट पाल रहा है। और अगर हुकूमत पाकिस्तान इसके साथ ताउन करती है तो यकीनन ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा।